नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। खासकर जीडीएस के लिए बड़ी खुशखबरी है। और क्या है खुशखबरी आपको बताएंगे। ठीक है। कुछ नए रिक्रूटमेंट रूल में अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। पहले तो आप देख लीजिए ये लेटर नंबर। ठीक है, ये लेटर नंबर है और 16 तारीख को ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट रिक्रूटमेंट रूल में कुछ अमेंडमेंट आया है 2023 में, बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। और जीडीएस जो अभी अभी एमटीएस या पोस्टमैन बने हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी सौगात है। आपको बताते हैं क्या है ये पूरी चीज़। ठीक है, अभी ये जो अमेंडमेंट आया है, ये गैजेट आपको पढ़ के सुनाते हैं इसमें है क्या, और फिर इसके बाद आप लोगों को सिंप्लीफाई करके समझा देंगे। कई लोगों के कॉल्स आ रहे थे हमें कि क्या है ये रूल, इसको सिंप्लीफाई करके अभी हम समझा देंगे। ठीक है। इसके बाद पहले ये देख लेते हैं कि गैजेट में क्या लिखा है, नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। तो आप सभी को बता दें, आप लोगों को कहीं नहीं देखना है, आपको सीधा आना है फर्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फर्स्ट पॉइंट। और इस फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है ये देखिए। प्रोवाइडेड दैट फॉर ऑफिशियल होल्डिंग लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3। तो आपको बता दें, अगर आप लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 पे है, चाहे आप एमटीएस में है, पोस्टमैन में है या मेल गार्ड में है, लेवल 1 लेवल 2 पे मैट्रिक्स के, और आपने एज अ जीडीएस भी नौकरी कर रखी है। ठीक है, जीडीएस में आपने रेगुलर सर्विस किया है, कोई आप में कोई दाग नहीं है, रेगुलर सर्विस है, उसमें कोई भी केसेस नहीं है पेंडिंग, तो आप एलिजिबल है 5 साल में पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट रूल 2022 में आई थी, इसको अमेंड करके 5 साल कर दिया गया है। पहले आप सभी को पता है जीडीएस प्लस एमटीएस पोस्टमैन 8 साल था। तो अगर आपने टोटल रेगुलर सर्विस जीडीएस को मिला के 5 साल कर दी है तो इस साल आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इससे खुश खबरी, इससे अच्छा खुशी की बात कुछ होगी नहीं। क्योंकि पहले जीडीएस को कल यही दिक्कत आती थी, जीडीएस सोचते थे अब हमें जीडीएस एज अ जीडीएस 5 ईयर 6 ईयर वेट करना पड़ेगा, 5-6 साल बाद एग्ज़ाम में जब हम बैठेंगे फिर भी हमें कैटेगरी सी दी जाएगी। कैटेगरी सी का मतलब होता है कि कोई रिजर्वेशन नहीं, अगर सीट बचता है तो मिलेगा। लेकिन अब आपको बता दें, अगर आपकी 5 साल सर्विस हो जाती है जीडीएस प्लस पोस्टमैन मेल गार्ड या एमटीएस, ठीक है, या एमटीएस 5 साल हो गया, तो आपको कैटेगरी बी में रखा जाएगा। इसका मतलब है कि जो रेगुलर सर्विस वाले हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और इसके बाद आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। और नॉर्मली देखा गया है इन केस से कैटेगरी बी वाले केस में प्रमोशन मिल जाता है। अब आपको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा काम है चीज़ों को आसान बनाना और आप लोगों को आसानी से समझाना। इसी तरह से हम कोचिंग में भी आप लोगों के लिए करते हैं कि मुश्किल से मुश्किल पोस्टल वॉल्यूम और गाइड को एकदम आसानी से समझा देते हैं नोट्स बना के। इसी तरह से हमने आपको अब हम समझाएंगे पीएएसए रिक्रूटमेंट रूल जो है 2023 के अमेंडमेंट के बाद कैसा सर्विस, कितना रेगुलर सर्विस चाहिए, सारी चीज़ें बता देंगे। सबसे पहले अभी अगर आप एलिजिबल हो गए तो जल्दी से इस नंबर पे कांटेक्ट करना है आपको। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए क्योंकि अब पोस्टल कोचिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम आपको नंबर भेज देते हैं। ठीक है, 8638, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 8638587698। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है क्योंकि जनवरी के 1 तारीख से हमारा एक बैच चल रहा है और नेक्स्ट फरवरी के 1 तारीख से भी स्टार्ट हो जाएगा। पर जनवरी के 1 तारीख से अगर आप जुड़ते हैं तो जल्दी से कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए मार्च के शायद 12 तारीख को एग्ज़ाम है आप लोगों का पीएएसए का। ठीक है, कोचिंग एमटीएस की भी चल रही है, जीडीएस टू एमटीएस की, पोस्टल मिलगार्ड की, लेकिन पीएएसए में ज़्यादा ध्यान है अभी क्योंकि इनका एग्ज़ाम सबसे पहले है। तो ये नंबर है हमारा 8638587698। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप में अपना नाम, डिवीज़न, सर्कल भेज देंगे, हम आपको पूरा डिटेल सेंड कर देंगे और डेमो भी दे देंगे। और जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय इसमें सिलेक्शन ले चुके हैं और अब आपको भी लेना है। ठीक है, अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जुड़े हैं और आप छोटे पोस्ट पे है, अभी ग्रुप सी में है, तो आपका सपना होना चाहिए जल्दी से जल्दी आप ग्रुप बी में जाए, ऑफिसर बने और जब रिटायर्ड हो तो ऐसे पोस्ट पे हो कि सबको गर्व हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी प्रमोशन लेना ज़रूरी है, ऑफिसर बनना ज़रूरी है। चलिए, तो अब हम आप देख लेते हैं जो सर्विस एलिजिबिलिटी है उसके बारे में। सबसे पहले आ जाता है हमारा
GDS टू पोस्टमैन टू PASA, ठीक है। नॉर्मली पोस्टमैन टू PASA सबसे पहले आएगा, और जो पोस्टमैन है अगर वो PASA का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको सिर्फ 3 इयर्स की रेगुलर सर्विस चाहिए होगी, तो उनको कैटेगरी A मिल जाएगी, यानी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकंड कैटेगरी में आते हैं हमारे जो MTS भाई बहन है जो PASA में नौकरी में जाना चाहते हैं। तो अगर आप MTS है तो आप लोगों को रेगुलर 5 ईयर की सर्विस चाहिए, ठीक है। तो आप कैटेगरी A में आ जाएंगे, यानी आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट कैटेगरी जो है, अगर आप MTS में हैं, ठीक है, MTS में थे और आपका पोस्टमैन मेल गार्ड में प्रमोशन हो जाता है और दोनों सर्विस मिला के अगर 5 साल हो जाती है, फिर भी आप कैटेगरी A में आएंगे, यानी कॉम्बाइंड सर्विस अगर आपकी 5 साल होती है फिर भी आपका प्रमोशन PASA में हो सकता है। तो याद रखेगा, MTS प्लस पोस्टमैन मेल गार्ड से लेके PASA अगर आप जाना चाहते हैं, PASA का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो फिर आपकी सर्विस 5 साल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर अब आ जाते हैं हम GDS की कैटेगरी में, ठीक है। GDS की कैटेगरी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी GDS का सपना होता है कि वो जल्दी से जल्दी जो है PASA बने। तो आपको बता दें, अगर आप GDS में नौकरी करके पोस्टमैन मेल गार्ड या MTS में प्रमोशन ले चुके हैं और नए रूल के अकॉर्डिंग, ये 2023 का अभी का जो रूल है, अभी जो रूल आया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका 5 साल का सर्विस हो जाता है तो आप एग्ज़ाम PASA का दे सकते हैं। इसमें आप आ जाएंगे कैटेगरी B में, यानी सेकंड प्रायोरिटी आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। तो ये अभी का रूल है। नेक्स्ट जो रूल है, GDS टू PASA, अगर आप नॉर्मली 5 साल की सर्विस कर लेते हैं तो भी आप एग्ज़ाम में जा सकते हैं, अगर आपका 17 जून से पहले आपकी 17 जून 2022 से पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग है तो आप 5 साल के सर्विस में PASA में एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसमें क्रैक करके प्रमोशन ले सकते हैं। पर जो नए GDS अभी 17 जून के बाद जितने GDS आए हैं उनके लिए जो सर्विस है वो 8 साल की सर्विस है, और ये दोनों को जो प्रायोरिटी दी जाएगी, रिजर्वेशन जो है नहीं है इसमें। इसमें आपको कैटेगरी C में रखा गया है। कैटेगरी C का मतलब होता है पहले A वालों को दिया जाएगा, फिर B वालों को दिया जाएगा यानी प्रमोशन वालों को, और इसके बाद जब सीट बचती है तो आप लोग को दिया जाएगा। पर टेंशन की बात नहीं है, आप लोग जैसे ही GDS नए GDS जितने हैं उनको हम कहना चाहेंगे, जैसे ही आपका मान के चलिए आपका जैसे ही MTS के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आप जल्दी से प्रमोशन ले लीजिएगा MTS में, ठीक है। प्रमोशन ले लीजिए MTS में, नए वाले जितने भी है। और इसके बाद जब कंबाइंड सर्विस, आपको पता ही है कंबाइंड सर्विस का आजकल बहुत जादू चल रहा है। कंबाइंड सर्विस के बाद अगर आपका 5 ईयर हो जाता है फिर आप ये ऐसे दे दीजिएगा, और इसमें भी आपको क्रैक करने को आसानी होगी क्योंकि इसमें आपको कैटेगरी B मिलेगी, ठीक है। तो ये फ़ायदा आप लोगों को होगा। तो अब जितने भी एलिजिबल हो गए हैं जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए वो ये नंबर है हमारा, इसमें 8638587698, और व्हाट्सएप करके अपना डिटेल्स भेजिए। हम आपको अपना कोचिंग का डिटेल्स भेजेंगे, डेमो भेजेंगे। यहाँ पे आप लोगों को वीडियो लेक्चर पढ़ाया कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो लेक्चर है, हैंडमेड नोट्स है, MCQ टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, क्वेश्चन डिस्कस करने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, ऑफिस में भी बैठ सकते हैं, हेडफोन लगा लीजिए, वीडियो देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। हैंडमेड नोट्स भी है, MCQ टेस्ट है, आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी कुछ सामान है, ठीक है। तो हम ऑल द बेस्ट कहते हैं आप सभी को ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। GDS जितने भी हमारे GDS लोग हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही अच्छा सौगात है ये, काफ़ी अच्छा मौका दिया है पोस्टल डिपार्टमेंट ने। ये एक तरह से आप मान के चलिए आप लोगों को एक इशारा है कि आप लोग ऑफिसर बन सकते हैं, चाहे अब भले ही आपने GDS में ज्वाइन किया हो, MTS में ज्वाइन किया हो, पर कॉम्बाइंड सर्विसेज के थ्रू, कॉम्बाइंड ये जो सर्विस एलिजिबिलिटी है इनके थ्रू आप लोग बहुत जल्द इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट या फिर इससे भी ऊपर जाके प्रमोशन में ले सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, पढ़ाई की आदत फिर से डालनी है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अब एग्ज़ाम होंगे आपके, बहुत जल्दी आप लोग एक नए स्टेज में, नए जो है पद पे अपने आप को पाएंगे। धन्यवाद।